टीवी नेटवर्क। जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी ने पूरे मुंबई शहर के 36 विधानसभा में जागर मुंबई का ये कार्यक्रम किया और शिवसेना ने 25 साल में किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को चलाया वो लोगों के सामने उसको उजागर करना और वास्तविकता लोगों के सामने रखना ये विषय था। उत्तर मुंबई के 5 विधानसभा में कार्यक्रम इसके पहले हो गया, आज छठा लास्ट विधानसभा था और मेरे स्वभाव के मुताबिक मैंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में क्या गड़बड़ हुआ है उसके बारे में बड़े नेता तो भाषण करते हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे, लेकिन उत्तर मुंबई में क्या हुआ है और क्या होना है आने वाले दिनों में, आखिर जनता को तो यहाँ के समस्या से उनको समाधान मिलेगा ना। जी जी, तो यहाँ क्या होना है और बहुत सारे कामों को मैंने किया, लेकिन सीपीडब्ल्यू का एक जो मैदान इतना बड़ा है जो केंद्र सरकार की जमीन पर है उसका भूमि पूजन होने के बाद में भी वो अभी तक चालू नहीं हुआ, उसके बारे में मैं दूसरी बार यहाँ पर आज दुख व्यक्त किया। मैं अब लोग कहते हैं कि क्यों आप अपने कमजोरी को बताते हो, मैंने कहा कि नहीं मैं बताऊंगा, मेरा ये स्वभाव है, मैं नहीं बताऊंगा, लोगों के मन में तो है ना। तो मैंने परसों भाषण करने के बाद वो काम आगे बढ़ा और अब बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन वापस होकर काम शुरू होगा, भूमि पूजन नहीं अभी डायरेक्ट काम शुरू होगा। तो मलाड के इस परिसर के ट्रैफिक की समस्या इतना है, वर्सोवा को एक रोड को जोड़ना है, मड ब्रिज का पुल का सारा पैसा पास हो गया, सारा हो गया, लेकिन पिछले सरकार पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी थे, उनके पास फाइल था, उन्होंने साइन नहीं किया, वो पड़ा रह गया। अब सरकार गई, नया सरकार आ गया, मैंने अभी तो करो, नहीं हुआ तो उसको हम आने वाले दिनों में एक वहाँ पर धरना आंदोलन भी करेंगे, धरना आंदोलन भी करेंगे और वो अगर शुरू होता है तो मालूनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का सॉल्व हो जाएगा। जो लोगों को आज अंधेरी जाने के लिए 300 रुपये लगता होगा रिक्शा में, तो 50 रुपये में पहुंच जाएंगे, इतना शॉर्टकट हो जाएगा, समय बचेगा और पैसा बचेगा, इतना बड़ा काम होगा। ऐसे सारे काम को हम आने वाले दिनों में करेंगे। सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में टीडीआ के माध्यम से महापालिका के पास आया। हमारे महापालिका में 4,500 इंजीनियर है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि दीवार तोड़कर एक ग्राउंड बना दो ताकि बच्चे खेलेंगे। मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, उसको किसी ने हाथ में नहीं लिया, अभी आज वापस मैंने बताया वो ग्राउंड को मैं सारा दीवार तोड़कर एक बड़ा ग्राउंड कर दूंगा, पूरा जॉगिंग ट्रैक बना दूंगा, वहाँ पर एक डोम बनाऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो वो बड़ा काम मुझे करना है आने वाले दिनों में। ऐसे 10 काम जो मैंने कहा है 2024 के चुनाव के पहले, जैसा मैं दूसरे का हिसाब किताब पूछता हूँ तो मैंने भी तो हिसाब किताब देना चाहिए, तो मैंने भी मेरा हिसाब किताब दे दिया और जो मैंने काम बताया उससे एक काम और ज़्यादा करके बताऊंगा। 2024 के चुनाव में जब मैं किसी के लिए भी वोट मांगने के लिए जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के लिए, तो जितना मैंने वादा किया है उससे एक काम और ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा आपने को देखने को मिलेगा। सांसद जी, इस जागर सभा में लगभग मैंने कहा है कि 2014 के बाद में बहुत काम हमने किया, लेकिन मेरा एक मर्यादा है, मेरा नॉलेज है, मेरा अधिकारियों के ऊपर पकड़ है, इसलिए महापालिका से बहुत मैंने काम करवा लिया, लेकिन मुझे फंड तो 5 करोड़ रुपए मिलता है और विधायकों को 10-15 करोड़ रुपया मिलता है साल का। एक विधायक का एक छोटा होता है, वैसा मेरा 6 विधानसभा है, तो मेरा अगर विधायक यहाँ पर आ जाता है, 3 हमारे नगर सेवक बने, आप देखे जाकर वो 3 वार्ड में कितना काम हुआ है और बाकी के वार्ड में जहाँ कांग्रेस के जहाँ पर नगर सेवक है उनका आप रिकॉर्ड निकालो, तो आपको मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि हमारे 3 नगर सेवकों ने ज़्यादा काम किया है। वैसे अगर हमारा विधायक आता है तो स्वाभाविक इतना बड़ा पैमाने में फंड आएगा, मेरा जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो सकता है। लेकिन लोकशाही है, लोकशाही है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, कर रहे हैं आज, इसको और आगे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। 3 साल कोरोना और महाविकास आघाड़ी के सरकार में समय चला गया, अब वापस देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है। आने वाले 2024 के और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पहले आप मलाड मालवनी परिसर में बहुत सारा काम हुआ हो आपको देखने को मिलेगा। सर, मलाड और मालवनी के बारे में चर्चा की, वो सारा पास हो गया। मैंग्रोव का एक तो आपको पता है कानून कितना कड़क है, लेकिन कानून कड़क कुछ नहीं है, पब्लिक का यूटिलिटी आप कर सकते हो, इस प्रकार का भी कानून है, लेकिन ये हमारे ऑफिसर लोग डरते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बेल देने के लिए हमारे न्यायाधीश डरते हैं, उनके ऊपर आरोप न लगे इसलिए डरते हैं। अब ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा? मुझे कपिल देव का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा, वो आपसे शेयर करके मेरी बात को पूरा करूंगा। वो कहते हैं कि हमारे भारत देश के जो टीम खेलती है तो उनको बहुत तनाव है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। तो कपिल देव जी ने अच्छी बात कहा, प्रेशर है तो छोड़ दो ना। देखो सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर आ गया, बहुत ऐसे देश में पड़े हैं, नए लोग आ जाएंगे, जिनको प्रेशर है उसको छोड़ दो, जो पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो न्यायाधीशों के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आप छोड़ दो। बहुत मार्केट में माल पड़ा हुआ है, सारे नए लोग आएंगे
और लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। 25 साल से मलाड वंचित है कामों को लेकर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज जागर मुंबई का जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है एडवोकेट आशीष शेलार है, आमदार आशीष शेलार, मुंबई में इस तरह की सभा का आयोजन किया है और हर जितने भी विधानसभा है वहाँ इस तरह का सभा का आयोजन हो रहा है। इस सभा का आयोजन का हमारा उद्देश्य ये है कि शिवसेना ने महानगर पालिका में 25 साल से यहाँ की मुंबई की जनता को जो लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया है और जो घरानेशाही है, आप देख सकते हो कांग्रेस में घरानेशाही है, शिवसेना में घरानेशाही है, हर पार्टी में घरानेशाही है, उसको तोड़ना है। और मोदी जी ने लाल किले से जो आह्वान किया है जो घरानेशाही है उसको पूरी तरह हटा के ये पूरी जनता को एक घंटे का देना है। इसके तहत आज ये सभा का आयोजन किया और मालूम की जनता के लिए खास करके कहना चाहूँगा, मालूम की जनता पूरे 25 साल से मालूम में पूरा शेख उनके अब्बाजान और आने वाले समय में घरानेशाही चाहिए चल रही है। पूरा मालूम का विकास नहीं हो रहा है और आप देख सकते हो मालूम की क्या दुर्दशा है, उसके लिए आवाज उठा के जनता को मजबूत करने के लिए मलाड का विकास करने के लिए क्या डायग्राम बनाया आपने सर? मलाड का विकास करने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले 25 साल में जो डीपी में जो प्लान है वही खाली विकसित करेंगे तो मलाड का विकास हो जाएगा। आपके डीपी में कई प्रकार के प्रावधान है, लगुन रोड का प्रावधान है, जो आपका वर्षा अपना अंधेरी जोड़ने वाला है, मलाड वर्षावा का ब्रिज है, आपके दूसरे नगर से ब्रिज है। यहाँ आने के लिए खाली आज कितने सालों से एक ही रास्ता है जो मालवा रोड से आता है, तो ये भी विकास हो जाएगा। तो मालौनी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों का सुविधा मिलेगी। इस साल से इस विभाग में जिस तरीके का काम होना चाहिए था उससे कई गुना कम काम हुआ। गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता जाती है तब उसके रिजल्ट गलत ही आते हैं। जिसका व्यू छोटा है, लंबे तक नहीं सोच सकता है, ऐसे लोगों के हाथ में जब कमान जाती है तो रिजल्ट बराबर नहीं आता। ये मलाड ने दिखा दिया है। यहाँ पर कभी भी बीजेपी का शासन हुआ ही नहीं, मालवनी में कभी नगर से चुन के ही नहीं आया और इसीलिए आज भी मलाड में कचरे के ढेर वहीं दिखते हैं। कम मात्रा में पानी, अशुद्ध पानी, ये समस्याएं हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी है कि ऑल्टरनेट रोड्स बनाए गए नहीं है। अस्पताल का प्लॉट होने के बाद भी अस्पताल बनाया नहीं है। बड़े स्कूल्स कोई अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे स्कूलों में कुछ अच्छे लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जिस मात्रा में स्कूल के प्लॉट अवेलेबल होने चाहिए वो नहीं है। जो प्लॉट्स हैं वो एनक्रोच किए गए हैं, जगह जगह भरने का काम चालू है, एनक्रोचमेंट है, ड्रग्स की मात्रा तो पूछो ही मत। तो ये सभी यानी कभी भी शाम को जाओगे तो मैदान और गार्डन चर्ची लोगों से मिलेंगे। तो ये कई सारी समस्याओं से मलाड की जनता त्रस्त है और हमें लगता है आने वाले दिनों में मलाड कुछ अलग निर्णय ले लेगा। तो जनता को जागरूक होने के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, जागरूक अभी हो ही रहे हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में देने के बाद कारोबार जो गलत रिजल्ट आता है उसका खामियाजा इस मलाड की जनता ने भोगा है और आने वाले दिनों में ये उसमें बदलाव करेंगे। और हम उनको ये बता रहे हैं, आज की ये जागर की सभा है, ये लोगों को जागरूक करना, उन्होंने जो गलतियां की उसके बारे में उनको अवगत कराना और आने वाले दिनों में इस सब से बाहर आकर एक अलग रास्ता उन्होंने चूज करना चाहिए। इसके लिए सभा थी और जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी को रिस्पांस मिला है, तो हम आश्वस्त हैं यहाँ बदलाव होगा और होगा। थैंक यू।